स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जनरल एंट्री में एक ऐसे टॉपिक पर जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम उसे और डीप में समझेंगे ताकि आपके कंसेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। हम पहले भी माल बेचने की मतलब गुड सेल करने की एंट्री कर चुके हैं, लेकिन हमको ऐसा लगा कि कुछ ऐसे कंसेप्ट हमें और क्लियर करना होंगे, तो आज हम आपके लिए वही कंसेप्ट क्लियर करने आए हैं। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट लेकर आए हैं जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हमने गुड्स सोल्ड किया है, गुड्स सोल्ड टू रोहन। हमने यहाँ पर माल बेचा है 10,000 रुपये से। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर हमने माल बेचा है रोहन को 10,000 रुपये से। अब हम पहले भी जानते हैं कि यदि हम रोहन को माल बेच रहे हैं और रोहन का नाम एंट्री के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंट्री है वो है उधार की, क्रेडिट सेल। जब तक रोहन से हमको पैसा नहीं मिल जाता तब तक ये हमारा देनदार रहेगा, ये हमको पैसा देता रहेगा। तो ये हमारा उस समय के तक डेब्टर्स होगा, सनरी डेब्टर्स हमारा कहलाएगा। और सनरी डेब्टर्स हमारी करंट असेट्स होती है। ये हमारी करंट असेट्स में शामिल होता है। जब भी हम किसी को माल बेचते हैं उधार में, वो हमारा सनरी डेब्टर्स में शामिल हो जाता है। वो हमको पैसा देगा। जब तक वो हमें पूरी तरीके से पैसा नहीं दे देता तब तक वो हमारा सनरी डेब्टर्स कहलाएगा। और सनरी डेब्टर्स हमारी करंट असेट्स होती है, चालू संपत्ति। चालू संपत्ति। हमने रोहन को माल बेचा है उधार में 10,000 रुपये का। हमको उससे अभी पैसा नहीं मिला है। जब तक हमें उससे पैसा नहीं मिल जाता वो हमारा सनरी डेब्टर्स में शामिल रहेगा, वो हमारी करंट असेट्स में शामिल रहेगा। जैसे ही हमें उससे पैसा मिल जाता है वो हमारा डेब्टर्स नहीं रहेगा, वो हमारी करंट असेट से भी हट जाएगा। यहाँ पर सेकेंड जो पॉइंट है, हम उससे अब पैसा लेने वाले हैं। कैश रिसीव फ्रॉम रोहन। हमें रोहन से पैसा मिल गया, लेकिन कितना मिला? सिर्फ 5,000 रुपये। रोहन से हमें सिर्फ अभी भी 5,000 रुपये ही मिला है, जबकि हमने उसे माल बेचा था 10,000 रुपये का। 10,000 में से हमें सिर्फ अभी 5,000 ही मिला है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कैलकुलेशन। 10,000 का हमने माल उसे बेचा, 5,000 हमें अभी से उससे मिला है। अभी भी 5,000 रुपये रोहन के पास ड्यू है। रोहन से अभी भी हमें 5,000 रुपये लेना बाकी है। जब हमने उसे माल बेचा था तो वो 10,000 से हमारा सनरी डेब्टर्स था। हमको उससे 5,000 मिल गया, तो अभी भी हमें उससे 5,000 लेना बाकी है। तो वो अभी भी हमारा 5,000 रुपये से डेब्टर्स रहेगा। जब तक ये हमें 5,000 नहीं मिल जाता तब तक वो हमारा सनरी डेब्टर्स में शामिल रहेगा, वो हमारी करंट असेट्स में शामिल रहेगा। थर्ड एंट्री में हमें पैसा फिर से मिला है रोहन से। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहन, 5,000 रुपये। हमें 5,000 रुपये पूरी तरीके से पैसा मिल गया है रोहन
से। अब वापिस 5,000 ड्यू था रोहन के ऊपर, हमें 5,000 मिल गया। अब उसके ऊपर कोई भी अमाउंट ड्यू नहीं है। अब रोहन हमारा सन्डी डेब्टर्स की लिस्ट से हट गया। अब हमारी करंट असेट्स भी पूरी तरीके से फिनिश हो गई, क्योंकि हमको रोहन से पूरी तरीके से पैसा यहाँ पर मिल गया। तो ये हमको समझना था कि यदि हम किसी को माल बेचते हैं तो वो आखिरकार हमारा कौन होता है, और हमें यदि उससे पैसा मिलता रहता है तो किस अकाउंट पर कौन सा इफेक्ट जाएगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, अभी भी हमें ये पता करना बाकी है। हमने रोहन को माल बेचा था, अब उसकी हमें जर्नल एंट्री पास यहाँ पर करना है। तो जर्नल एंट्री होगी गुड सोल्ड टू रोहन। रोहन को हमने माल बेचा था, रोहन रिसीवर होगा, रोहन अकाउंट डेबिट। हमने रोहन को माल बेचा है तो रोहन रिसीवर है। हमारे पास से माल चला गया है, हमारे बिजनेस से माल चला गया है, हमने माल बेचा है तो सेल्स अकाउंट होगा क्रेडिट। कितने रुपए से? 10,000 रुपए से। ये जो एंट्री हुई है वो हुई है रोहन के ऊपर पैसा ड्यू करने की, मतलब पैसा बाकी रखने की। हमने रोहन को माल बेचा और हमने उसके ऊपर 10,000 रुपये ड्यू की एंट्री हमने यहाँ पर पास कर दी है। जर्नल एंट्री की जो नरेशन होगी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रोहन। रोहन को हमने माल यहाँ पर बेच दिया, हमने उसके ऊपर 10,000 रुपये से ड्यू अमाउंट कर दिया। अब यहाँ पर इस एंट्री में रोहन हमारा डेब्टर्स बन गया, और डेब्टर्स बन गए तो हमारी करंट असेट्स भी बढ़ गई 10,000 रुपये से। जब तक हमें रोहन पैसा नहीं देगा तब तक वो हमारा सन्डी डेब्टर्स मतलब देनदार कहलाएगा, देने वाला कहलाएगा, जो हमें पैसा देगा। क्यों देगा? क्योंकि हमने उसे माल बेचा है उधार में। तो यहाँ पर हमने रोहन को माल बेचा है उधार में और हमने यहाँ पर उसकी जर्नल एंट्री पास कर दी। सेकेंड एंट्री हम करने वाले हैं पैसा रिसीव करने की, कैश रिसीव फ्रॉम रोहन। हमें पैसा मिल गया है नगद में रोहन से। पैसा मिला है मतलब कैश हमारे पास आया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। पैसा कहाँ से आया है? कौन है हमें देने वाला? देने वाला है रोहन, तो टू रोहन। रोहन हमारा गिवर है, रोहन ने हमें पैसा दिया है, तो गिवर हमेशा क्रेडिट होता है। कैश हमारे पास कितना आया था? 5,000 रुपये से कैश आया था, और कहाँ से आया था? रोहन से आया था, तो रोहन अकाउंट होगा क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन 5,000 रुपये से। हमने रोहन के ऊपर 10,000 रुपये का अमाउंट ड्यू कर दिया था। अब हमें उससे 5,000 मिल गया है, तो इसी कारण से रोहन का बैलेंस भी 5,000 रुपये से हमने कम कर दिया। 10,000 रुपये से ड्यू था और अब बचा है हमारा 5,000 रुपये, उसके ऊपर अभी भी बाकी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन। यहाँ पर हमारे जो सन्डी डेब्टर्स है वो 5,000 रुपये से कम हो गए। हमारी असेट्स मतलब जो सन्डी डेब्टर्स है वो हमारे 5,000 रुपये से कम हो गई, क्योंकि हमको उससे 5,000 रुपये मिल गया। अब इसके बाद थर्ड एंट्री में भी हमें क्या करना है? कैश रिसीव करना है रोहन से। तो कैश हमारे पास आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट। कहाँ से आया? रोहन से आया। कितना आया? 5,000 रुपये हमारे पास आया है। कैश नरेशन बनेगा कैश बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहन।
यहाँ पर हमको रोहन से पैसा मिल गया है। अब हम शुरू से चलते हैं। रोहन को हमने माल बेचा तो रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, 10,000 रुपये रोहन के ऊपर हमारा ड्यू हो गया। रोहन हमारे पास आया एक दिन और उसने हमें 10,000 में से 5,000 रुपये दे दिया, मतलब हमको कैश मिल गया उससे 5,000 रुपये। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन। माल हमने बेचा था 10,000 रुपये का, 10,000 में से हमें 5,000 रुपये मिल गया। जब हमने माल बेचा था 10,000 का और 5,000 हमें अभी मिल गया है, अभी भी 5,000 रुपये उससे लेना बाकी है। नेक्स्ट डे रोहन आया और हमें 5,000 रुपये और दे गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन 5,000 रुपये से। आज का जो मेन टॉपिक था, हमें ये समझना था कि यदि हम किसी को माल बेचते हैं उधार में तो वो हमारा सन्ड्री डेब्टर्स में शामिल हो जाएगा, क्योंकि जब तक वो हमें पैसा नहीं दे देता तब तक वो हमारा सन्ड्री डेब्टर्स मतलब देनदार, मतलब क्या होगा, देनदार होगा, देने वाला। जब तक वो हमें पैसा नहीं दे देता तब तक वो हमारा देनदार कहलाएगा, देने वाला कहलाएगा। और जैसे ही वो हमें हमारा पूरा पैसा दे देता है वो हमारे डेब्टर्स की लिस्ट में से हट जाएगा। हम फिर उससे कुछ भी पैसा नहीं मांगेंगे क्योंकि वो हमको पूरा पैसा दे चुका होगा। ये हमारी करंट असेट्स होती है, चालू संपत्ति होती है, जो धीरे धीरे कम होती रहती हैं, क्योंकि हमें सामने वाली पार्टी से धीरे धीरे करके पैसा मिलता रहता है। जब तक हमें पूरा पैसा नहीं मिल जाता तब तक वो हमारी असेट्स में शामिल होगा, क्योंकि हमें उससे अभी भी पैसा लेना बाकी रहता है। तो यहाँ पर जब भी हम किसी को माल बेचेंगे तो हमारी करंट असेट्स बढ़ेगी, हमारे सन्ड्री डेब्टर्स बढ़ेंगे। आज के इस वीडियो का जो मोटो था, जो टॉपिक था, जो उद्देश्य था, वो हमें ये समझना था कि यदि हम किसी को माल बेचते हैं तो जर्नल एंट्री तो हम सीख चुके हैं, लेकिन ये जो डेब्टर्स है, जो असेट्स है, वो किस तरह से बढ़ती है हमने आज उसमें सीख लिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।